ये मूवी एक के पॉप आइडल फीमेल ग्रुप पिंक डॉल्स के बारे में है। पिंक डॉल्स 4 मेंबर्स पर मुश्तमिल है। वोकलिस्ट जेनी, कॉस्मेटिक ऑब्सेस्ड ए रैंग, शिनजी तो गा नहीं सकती लेकिन अच्छी डांसर है, और ग्रुप लीडर यूजू जो पहले बैकअप डांसर थी, इसलिए बाकी मेंबर्स उसे बुली करते हैं। पिंक डॉल्स फेमस आइडल ग्रुप प्योर को अपना राइवल समझते हुए उनसे जेलस होती है। वो एक शो में उनके बाद परफॉर्म करती हैं, तो उन्हें अपनी अनपॉपुलैरिटी का अंदाजा होता है। वो बैक स्टेज बैठी होती हैं जब उनकी कंपनी की सीईओ आती है और उन्हें बिल्डिंग चेंज होने का बताती है। कुछ दिनों में ही वो न्यू बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाती हैं। उस बिल्डिंग के बारे में कंपनी एम्प्लॉय बताता है कि 15 साल पहले इधर आग लगी थी, इसलिए ये बंद कर दी गई थी। यूं जो बाकी वर्कर्स के साथ स्टूडियो की सफाई कर रही होती है तो एक दरवाजा खुलता है और उसे कैसेट नीचे गिरती है। उनमें से यूं जो व्हाइट टाइटल कैसेट अपने रूम में लेके जाती है और उसे प्ले करती है। वो एक म्यूजिक वीडियो निकलती है। यूं जो वो बैठी देख रही होती है कि सीईओ उसके पास आती है और उससे बिल्डिंग ओनर मिस्टर चोई के बारे में बातें करने लग जाती है। बातों के बीच में व्हाइट की वीडियो प्ले हो जाती है और उसको देखकर सीईओ वो कैसेट लेकर मैनेजर के पास जाती है। मैनेजर देखकर बताता है कि ये म्यूजिक वीडियो किसी की तरफ से ऑथराइज नहीं है। ये सुनकर सीईओ वो सॉन्ग रिक्रिएट करने और म्यूजिक वीडियो से कोरियोग्राफी का कॉपी करने का सोचती है। पिंक डॉल्स व्हाइट को क्लब शो में परफॉर्म करती हैं और इसकी वजह से बहुत फेमस हो जाती हैं। उनकी खोई हुई पॉपुलैरिटी वापस आ जाती है। अभी भी उन्होंने सॉन्ग की म्यूजिक वीडियो नहीं बनाई होती। म्यूजिक वीडियो के लिए सीईओ इसे ग्रुप वीडियो बनाने के बजाय सोलो बनाना चाहती है और इसलिए वो ग्रुप में किसी एक को सेंटर पर रखना चाहती है। इस पर मेंबर्स में ऑलरेडी मौजूद कंपटीशन राइवलरी में बदल जाता है। सीईओ अपने एडवाइजर के मशवरे पर जेनी को सेंटर बनाती है और म्यूजिक वीडियो में लीड डांसर के व्हाइट बाल होने की वजह से व्हाइट विग जेनी को पहनाती है। जेनी फोटोशूट के दौरान ही हॉट फील कर रही होती है और जब सॉन्ग रिकॉर्डिंग के लिए जाती है तब उसे गर्मी लग रही होती है। वो सप्लीमेंट्स की कई बॉटल्स खाली कर देती है और गाने के बजाय वो स्क्रीच करती रहती है। रिकॉर्डिंग के दौरान वो आहिस्ता आवाज में यूजू से अपने बिहेवियर की माफी मांगती है। यूजू के अलावा और कोई ये नहीं सुनता। थोड़ी देर बाद मैनेजर बाकी मेंबर्स को लेकर घर आ जाता है, लेकिन जब यूजू और जेनी को अपने साथ नहीं देखती तो मैनेजर से उसका पूछकर उसे रिकॉर्डिंग स्टूडियो ढूंढने चली जाती है। वहाँ वो देखती है कि जेनी अभी भी रिकॉर्डिंग कर रही है। यूजू उसको रेस्ट करने के लिए अपने साथ चलने का कहती है। तभी जेनी पीछे मुड़ती है तो यूजू देखती है कि जेनी वायर के जरिए स्ट्रैंगल हो रही है और पहले होने वाली रिकॉर्डिंग की तरह स्क्रीच कर रही है। यूजू दरवाजा खोलकर अंदर जाने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा लॉक्ड होता है। जेनी स्क्रीच करती रहती है और उल्टी कर देती है। बाकी ग्रुप का फैन साइनिंग इवेंट होता है और उसी रात ए रैंग बातों ही बातों में जेनी की हालत की जिम्मेदार यूजू को करार देती है। यूजू उसकी बात पर गौर किए बगैर स्टूडियो जाती है। वहाँ उसे कंप्यूटर में जेनी की एडिटेड वीडियो मिलती है जिसमें जेनी का फेस डिसफिगर्ड होता है। वो अपनी फ्रेंड सुशी को बुलाती है और व्हाइट के कर्स होने का शक जाहिर करती है। सुशी उसे कहती है कि ये किसी एंटी फैन का काम है, रियल नहीं है। यूं जो सुशी की बातें मान तो लेती है लेकिन फुली काम नहीं होती। नेक्स्ट डे में जेनी के बाद भी वीडियो की प्रोग्रेस जारी रहती है। अब ए रैंग को इस वीडियो का सेंटर बनाने का डिसीजन होता है। इसी तरह एक दिन डांस करते हुए इंस्ट्रक्टर शिनजी को कॉम्प्लीमेंट करता है और कहता है कि शिनजी को ही सेंटर में होना चाहिए। ये सुनकर ए रैंग जेलस होती है और शिनजी की राइवल ग्रुप प्योर के साथ स्टूडियो में बैठी हुई पिक पोस्ट कर देती है। शिनजी गुस्से में उसे डिलीट करने का कहती है और जब ए रैंग ऐसा नहीं करती तो उसे मारने लगती है, लेकिन यूजू वहां आकर दोनों की लड़ाई खत्म करवाती है। ए रैंग गुस्से में यूजू को बताती है कि उसके शो के बाद से आंखों पर एलर्जी हुई है और डॉक्टर्स के मुताबिक इसकी वजह कॉस्मेटिक्स है। ए रैंग ये सोच रही होती है कि शिनजी ने उसके साथ ये किया है। वो यूजू के सामने बहुत अजीब बिहेव करती है जिससे डर कर यूजू उसको अकेला छोड़कर चली जाती है। ए रैंग को ड्रेसिंग रूम में जाती है और व्हाइट विग पहनकर मिरर में देख रही होती है और मुंह पर क्रीम लगाती है और तभी उसे किसी की आवाज आती है। जब वो पूछती है कि कौन है तो यूजू जवाब देती है। यूजू ए रैंक के सवालों पर कहती है कि ए रैंक कभी मेन नहीं बन सकती। ए रैंक उसको बैकअप डांसर कहते हुए उसकी तरफ देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। जब वो वापस मिरर की तरफ देखती है तो अपने फेस को खून में भीगा देखती है। उसको हेलुसिनेशंस होती हैं जिसमें वो अर्थक्वेक जैसी सेंसेशंस महसूस करती है और अपने कॉस्मेटिक्स को गिरता देखती है। वो क्रॉल करते हुए बाहर निकलने लगती है तो उसे किसी का हाथ मिलता है और वो शख्स ए रैंक की विग उतारता है। ए रैंक ऊपर देखकर जोर से चलाती है। नेक्स्ट डे म्यूजिक वीडियो की शूटिंग के लिए ए रैंक
को सेंटर बनाया जाता है। यूजू ए रैंक को चेक करने आती है तो देखती है कि उसे बहुत पसीना आ रहा है। ए रैंक की शूटिंग स्टार्ट होती है तो ए रैंक फील करती है कि कोई उसकी आंखों को दबा रहा है और ये फील करते हुए वो स्टेज से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो डॉक्टर उसकी हालत को उसकी बेशुमार कॉस्मेटिक सर्जरीज की वजह करार देते हैं। व्यूअर्स, अब पीछे सिर्फ यूजू और शिंजी रह जाते हैं। ए रैंक के हॉस्पिटलाइजेशन की अगली रात यूजू कंप्यूटर पर देखती है कि ए रैंक की भी ऐसी ही वीडियो है जैसे जेनी की मिली थी। यूजू उन 2 वीडियोस के पीछे आती आवाज सुनकर लिखती है। वो सुई को बुला के दिखाती है कि वीडियोस के पीछे से ये आवाज आ रही है। आवाज ये कह रही होती है कि इट्स हॉट, यानी बहुत गर्मी है। यूजू कहती है कि शायद ये लिरिक्स स्टूडियो में लगी आग की तरफ इशारा कर रहे हों। वो सुई को बिल्डिंग के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करने का कहती है। तभी शिंजी वहाँ आती है। उसके लीड सिंगर बनने की डिमांड सुनकर उसे वार्निंग देने की कोशिश करती है, लेकिन शिंजी समझती है कि वो खुद लीड सिंगर बनना चाहती है, इसलिए वो उसे बैकअप डांसर होने का ताना देकर वहाँ से चली जाती है। शिंजी रात में स्टूडियो में डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है जब बल्ब फ्यूज हो जाता है और रूम में अंधेरा हो जाता है। शिंजी शीशे में अपने आप को देख रही होती है कि उसका रिफ्लेक्शन बदलता है और फेस पर खून लगा नजर आता है। फिर वो रिफ्लेक्शन शिंजी पर अटैक करता है, जिससे डरकर शिंजी दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा लॉक्ड होता है। उसे मिरर में अपना खौफनाक रिफ्लेक्शन नजर आ रहा होता है, लेकिन एकदम से सब रुक जाता है और दरवाजा भी खुल जाता है। अगले दिन सूजी यूजी की मांगी हुई इंफॉर्मेशन लेकर आती है। वो बताती है कि वाइट एक जैंग जी बिन नामी लड़की ने लिखा था और कंपोज भी किया था, लेकिन जब शूटिंग स्टार्ट हुई थी तो पहले ही दिन कैंसिल हो गई थी और दूसरे दिन स्टूडियो में आग लग गई थी। आग लगने से कुछ दिनों पहले एक बैकअप डांसर ने सुसाइड की थी, जिसका इल्जाम जी बिन को दिया गया था। ये सब सुनकर यूजू इस कंक्लूजन पर पहुंचती है कि ये बिन को मारने के लिए फाइल लगाई गई थी, क्योंकि बहुत सी लड़कियां लीड सिंगर बनना चाहती थीं। इसलिए वाइट सॉन्ग भी कर्स्ड है और जो लीड बनेगा वो कर्स का शिकार होता जाएगा। अब की बारी मेन शिंजी होती है और ये जानते हुए यूजू कंप्यूटर ऑन करती है तो उसे शिंजी की भी डिसफिगर्ड वीडियो मिलती है। दूसरी तरफ शिंजी रियलिटी शो शूट करके आ रही होती है और वो स्क्रिप्ट को फॉलो करते हुए बिल्डिंग से भागती बाहर आती है, जहां फैंस उसे घेर लेते हैं। उनसे बचते हुए उसके बाल कैमरा मॉनिटर में फंस जाते हैं और उनको निकालने की कोशिश करते हुए उसे व्हाइट हेयर लड़की नजर आती है। शिंजी गिरती है और कैमरे के नीचे आ जाती है, जिससे उसको स्पाइनल फ्रैक्चर हो जाता है। जब ये न्यूज यूजू को मिलती है तो वो सुन ही को कहती है कि अगर उसने ये बिन का केस सॉल्व ना किया तो वो भी मारी जाएगी। इसके लिए वो दोनों वाइट की शूटिंग कैंसिल होने वाले दिन की वीडियो देखने जाते हैं। वहाँ वीडियो को बार बार देखने के बावजूद उन्हें कोई क्लू नहीं मिलता। वो कभी उसे बीच में से प्ले करते हैं, कभी रिवर्स में, लेकिन आखिर में हाथ में कुछ भी नहीं आता। फिर वो कोरस वाले पार्ट को रिवर्स करके सुनते हैं और वो वही आवाज होती है जो सब मेंबर्स की डिसफिगर्ड वीडियो के बैकग्राउंड में आती थी। साथ ही वीडियो देखकर पता चलता है कि ये विंग का फेस खराब हुआ था और वो उसे कवर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही थी, इसीलिए शूटिंग कैंसिल की गई थी। वो दोनों डॉट्स कनेक्ट करते हैं और ये कंक्लूजन निकालते हैं कि वाइट के लिए ये विंग को मेन बनाया गया था, जिस पर बाकी लड़कियों ने जेलस होकर उसके कॉस्मेटिक्स में कुछ मिला दिया था ताकि उसका फेस खराब हो जाए। लेकिन फिर भी ये विंग को लीड से नहीं हटाया गया तो उन्होंने स्टूडियो में आग लगा दी। यूजू कहती है कि अभी भी स्टोरी में कुछ मिसिंग है और ये जानने के लिए वो बिल्डिंग के ओनर मिस्टर कॉय से मिलते हैं। मिस्टर चॉय को ये विंग की डिस्क्रिप्शन बताकर उसके बारे में पूछती है। वो बताते हैं कि उसे नाम नहीं याद, वो लड़की बहुत टैलेंटेड थी, सॉन्ग्स लिखती थी और उन्हें कोरियोग्राफ भी करती थी, इसीलिए वो वाइट की लीड थी। लेकिन उसका फेस खराब हुआ तो उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। वो ये भी बताता है कि वो लीड बनने के लिए उसके फादर के पास आई थी। यूजू ये इन्फॉर्मेशन कॉल करके सुई को बताती है और फिर स्टूडियो चली जाती है। स्टूडियो में वो अपनी हालत पर बैठे रो रही होती है जब उसे अपने पीछे अपनी ही तरह यीबिन बैठी रोती नजर आती है। यीबिन से रिलेटेड हमें बहुत से इवेंट्स दिखाए जाते हैं जो यूजी की थ्योरी से मैच कर रहे होते हैं। यूजू स्टूडियो की टाइल्स उठाकर फ्यूज तोड़ देती है। वहाँ उसे यीबिन का सुसाइडल नोट मिलता है। अगली सुबह यूजू यीबिन की सोल का सुकून देने के लिए उसका प्रॉपर कोरियन फ्यूनरल करती है और उसके लिए दुआ करती है। ये करने के बाद यूजू समझती है कि कर्ज खत्म हो गया, इसलिए वो वाइट का रीमिक्स बनाकर अपना सोलो करियर स्टार्ट
करती है और बहुत फेमस हो जाती है। और साथ ही वो अपने बाल भी यीबिन की तरह व्हाइट डाई कर लेती है। एक दिन वो इंटरव्यू दे रही होती है तो वो व्हाइट को अपना लिखा और कंपोज सॉन्ग कहती है, तो साथ ही वो अपने बैकअप डांसर होने से भी इनकार करती है। सुनजी हैरानगी से उसे देख रही होती है। दूसरी तरफ पिंक डॉल्स के तीनों मेंबर्स उठ जाते हैं और टीवी पर यूजू को फेमस देखकर बहुत जेलस होते हैं। वो तीनों एक शो की होस्टिंग के एक दिन शूटिंग कर रहे होते हैं कि यूजू उनसे मिलने आती है और उन्हें यीबिन वाला सारा केस बताती है। वो लोग उस पर यकीन नहीं करते तो यूजू वहाँ से आ जाती है। गाड़ी में बैठे हुए वो ऐसी बातें करती है जिन्हें सुनकर सुनजी को यूजी की नेचर पे हैरानगी होती है। यूजू उसे उसके ऑफिस ड्रॉप कर देती है। ऑफिस में सुनजी कंप्यूटर और डेस्क साफ कर रही होती है जब उसे व्हाइट की ओरिजिनल वीडियो मिलती है। सुनजी वो वीडियो बैठती देख रही होती है कि उसे ऐसा कुछ मिलते है जिससे वो कंफर्म करने स्टूडियो जाती है। उधर वो मैनेजर के साथ मिलकर म्यूजिक वीडियो देखती है तो उन्हें यीबिन लिप सिंक करते दिखाती है। इससे उन्हें पता चलता है कि सॉन्ग यीबिन ने नहीं किसी और ने गाया था। जी व्यूअर्स, आप लोग सही सोच रहे हैं कि ये कर्ज अब तक खत्म नहीं हुआ। वो सॉन्ग के रियल ओनर को ढूंढने के लिए कैंसिल वीडियो चलाने लगते हैं कि उन्हें उसी वक्त कॉल आती है। उन्हें बताया जाता है कि पिंक डॉल्स के तीनों मेंबर्स ने ब्लीच पीकर सुसाइड कर ली और वो भी लाइव शो पर। सुनजी फौरन वो वीडियो चलाती है और सबको लाइव मरते देखती है। वीडियो देखकर सुनजी यूजू को कॉल कर और वार्न करते हुए उसे स्टेज पर जाने से मना करती है और बताती है कि व्हाइट का कर्ज खत्म नहीं हुआ। यूजू उसकी बात सुनने के बजाय उस पर गुस्सा करके कॉल काट देती है। तभी सुनजी के मैनेजर को अपने पास बुलाकर दिखाती है कि यीबिन के फेस को वीडियो में कुछ नहीं हुआ था बल्कि एडिट करके वीडियो का ऐसा शो किया गया था। वो यूजी की वीडियो ऐड करते हैं तो लिरिक्स ये बनते हैं कि इट्स हॉट इनसाइड माई हार्ट, यानी मेरा दिल में गर्मी है। ये सुनकर सुनजी सोच में पड़ जाती है कि गाना किसने गाया था और कौन फायर में मरा था। मैनेजर फायर में मरने वालों की लिस्ट चेक करके सुसाइड करने वाली बैकअप डांसर्स का बताता है। सुनजी ये सोचकर उसको भूल चुकी होती है कि वो फायर में नहीं मरी थी, लेकिन न्यू लिरिक्स सुनकर उसे ख्याल आता है कि फायर तो बाहर से जलती है, अंदर से नहीं। फिर लिरिक्स ऐसे क्यों हैं? वो फौरन शो होस्ट को कॉल करके पूछती है कि मेंबर्स ने किस चीज से सुसाइड अटेम्प्ट की है। वो बताते हैं कि ब्लीच से सुसाइड की है और सुनजी के पूछने पर कहते हैं कि ब्लीच थ्रोट से लेकर स्टमक तक सब बर्न कर देता है। सुनजी फोन रखती है और अपनी थ्योरी बताती है कि व्हाइट बैकअप डांसर का सॉन्ग था, लेकिन बाकी लड़कियों ने, जिसमें यीबिन भी शामिल थी, जेलसी में डांसर के मुंह खराब कर दिया और उसने ब्लीच पीकर सुसाइड अटेम्प्ट कर ली थी। सुनजी सोफे पर बैठी रो रही होती है जबकि मैनेजर अभी भी क्लिप्स जोड़कर मैसेज सही कर रहा होता है। सुनजी गुस्सा करते हुए उसको रोकने के लिए उस पर अटैक करती है, लेकिन वो ऑडियो प्ले कर देता है। ऑडियो में मैसेज होता है हियर बिहाइंड यू, यानी यहाँ तुम्हारे पीछे। ये सुनकर वो कैंसिल वीडियो दोबारा देखते हैं तो उन्हें यीबिन के पीछे डांसर का गोश्त दिखता है। उधर यूजू म्यूजिक शो में परफॉर्म करने गई होती है। उसे बहुत पसीना आ रहा होता है और उसे ए रैंक की हालत याद आती है जिससे वो नर्वस हो जाती है। वो सबके जाने पर अपने कंप्यूटर को ऑन करके सबकी वीडियोस डिलीट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो डिलीट नहीं होती। यूजू अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड होती है, इसलिए वो स्टेज पर चली जाती है। वोट चेक किए जाते हैं और यूजू अवार्ड जीत जाती है। इसके बाद यूजू को सॉन्ग परफॉर्म करना होता है, लेकिन परफॉर्मेंस के दौरान ही लाइट्स आउट हो जाती हैं और पब्लिक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। सारे बचने के लिए दरवाजे की तरफ जाते हैं, लेकिन दरवाजा लॉक्ड होता है। दरवाजे के पास ही मिस्टर चोई पर लाइट गिरती है और वो मर जाता है, जबकि सीईओ यूजू को बचाने आगे आती है, लेकिन शॉर्ट सर्किट लगता है और वो यूजू के पीछे इशारा करते गिर जाती है। यूजू पीछे मुड़कर देखती है तो एक खौफनाक सफेद बालों वाली लड़की यूजू की तरफ बढ़ती है। तभी दरवाजा खुलता है और सुनजी यूजू को बचाने अंदर आती है। यूजू व्हाइट हेयर लड़की से डर कर स्टेज से उतरती सुनजी की तरफ आ रही होती है कि वो नीचे गिर जाती है। सुनजी उसको आवाजें देते उसके पास आ रही होती है, लेकिन यूजू लोगों के पैरों तले आकर कुचली जा चुकी होती है। इसके बाद हमें पास दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि बैकअप डांसर को सब बुली करते थे और जब वो व्हाइट की लीड बनती है तो बाकी लड़कियां जेलसी में उसका फेस खराब कर देती हैं और वो ब्लीच पीकर सुसाइड कर लेती है। इसके बाद लीड यीबिन बनती है और उसे शूटिंग के दौरान ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई है। वो डरते हुए बैकअप डांसर के लिखे लिरिक्स जला रही होती है जब उसके गोश्त यीबिन के सामने आ जाता है, जिससे डर कर उसके हाथ से जलता पेपर गिर जाता है और फिर उसी से स्टूडियो में आग लग जाती है। मूवी के लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि सुनजी कैरियोकी बार में व्हाइट से रिलेटेड सब कुछ जला रही होती है कि तभी स्क्रीन पर व्हाइट सॉन्ग प्ले हो जाता है। व्यूअर्स, इसका मतलब ये है कि सॉन्ग और इसका कर्ज पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और अब भी कोई और इसका शिकार बन सकता है।